Hi everyone, welcome back to the channel Institute of Commerce Studies. So this video is for class 12th students and business studies. I'm repeating it. This video is for business studies class 12 students. The topic of today's video is 4 P's of marketing. अगर आप class 12 के हो, business studies के student हो, so you are aware of this topic, 4 P's of marketing. This is the unit 11 in your book, marketing, marketing management and marketing mix. Very important unit and very important topic. It's a very big topic. बहुत बड़ा topic है. In fact आपका board project भी इसी topic से related होता है and exams में भी बहुत आता है और बहुत बड़ा topic है, इसलिए हम इसे बहुत छोटे छोटे parts में करेंगे ताकि आपको हर दिन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे. अगर एक ही दिन में सारा पढ़ा दूंगी तो सारा ब्लंडर हो जाएगा. इसलिए हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे इसे. सबसे पहले कि हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़े, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स लाइक मार्केट, कस्टमर, मार्केटिंग, and marketing mix. All right, few words that we need to clear before we start the topic are market, customer, marketing and marketing mix. Market क्या होता है आपके हिसाब से? जिस बाजार में आप शॉपिंग करने जाते हो, जिस मॉल में आप शॉपिंग करने जाते हो, वो एक मार्केट है. यानी कि एक फिजिकल प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू बाय द थिंग्स, वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट एज अ मार्केट. बट ये एक पुराना ख्याल हो गया है, ठीक है. ये एक पुरानी डेफिनेशन है मार्केट की. आज के हिसाब से मार्केट क्या है? मार्केट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल बायर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्कर है. ये मार्कर कहाँ कहाँ मिलता है? किसी मार्केट में मिल जाएगा. तो जो मार्कर बनाता है वो क्या सोचता है कि मेरे इस मार्कर की मार्केट कहाँ है? वो नाम लेगा देहरादून, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नाम तो लेगा. वो कहेगा इस मार्कर को कितने लोग खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 50,000 लोग खरीदते हैं. तो इस मार्कर की मार्केट क्या है? 50,000 पर डे. ठीक है. कहीं से भी बिक सकता है आज के टाइम पे, तो ऑनलाइन बिक सकता है, कैसे भी बिक सकता है सामान. कोई पर्टिकुलर जगह नहीं रहेगी. अब अगर मैं बोलूं कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कौन सी कार चल रही है, तो फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट नेक्सॉन है. आप बोलो नेक्सॉन की मार्केट बहुत ही अच्छी है. तो मार्केट अच्छी है मतलब वो बाजार जहाँ पे आप जाते हो वो अच्छा है नेक्सॉन का, वहाँ पे नेक्सॉन बिक रही है? नो. मार्केट अच्छी है मतलब नेक्सॉन की बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल. सो मार्केट बेसिकली क्या है? मार्केट है किसी चीज की डिमांड कितनी है, वो उस चीज की मार्केट है. इस मार्कर की डिमांड कितनी है, वो इस मार्कर की मार्केट है. नेक्सॉन कार की डिमांड कितनी है, वो नेक्सॉन कार की क्या है? मार्केट है. ऑल राइट. सो व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल बायर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप कोई पर्टिकुलर प्लेस मार्केट नहीं है. किसी चीज की डिमांड कितनी है वो उसकी मार्केट होती है. नंबर 2 इज कस्टमर. हम सब जानते हैं एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, आई एम अ कस्टमर. पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आई एम अ कस्टमर. रहने के लिए घर चाहिए, आई एम अ कस्टमर, है ना. और लिखने के लिए मार्कर चाहिए, आई एम अ कस्टमर. चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, आई एम अगेन अ कस्टमर. सो एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स इज अ कस्टमर. मार्केटिंग क्या होता है? ऑल द प्रोसेस, सम total of all activities to transfer goods from producer to consumer. गुड्स अभी प्रोड्यूसर के पास है, मतलब जिसने ये मार्कर बनाया है उसके पास है. उधर से लेके मुझ तक ये मार्कर कैसे आएगा,
उन सभी एक्टिविटीज का टोटल होता है मार्केटिंग। पहले उसने बनाया, फिर उसने पैक किया, फिर उसने ट्रांसपोर्ट में डाला, फिर अलग अलग दुकानों में गए, फिर मैं दुकान में गई, फिर मैंने खरीदा। तो इतना बड़ा प्रोसेस था ना। ये सारी एक्टिविटीज का टोटल जिससे सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके उसे बोलते हैं मार्केटिंग। और ये सारी एक्टिविटीज का टोटल होता है 4 P's। सम टोटल ऑफ 4 P's। 4 P's चाहिए सामान को। 4 P's मतलब 4 P चाहिए सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ 4 P चाहिए। उन 4 P के टोटल को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सम टोटल ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए जिन 4 P's की जरूरत है, उन 4 P's के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम मार्केटिंग मिक्स। अब वो 4 P's क्या है वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में पढ़ेंगे। व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन विद 4 P's ऑफ मार्केटिंग। There are 4 P's of marketing: P1, P2, P3 and P4. Now what is P1? P1 is product. पहला P है product. Marker is the product. सेकेंड P है प्राइस। ये मार्कर कितने का है वो है उसका प्राइस। नंबर 3 प्लेस। ये मार्कर कहां कहां पर मिलता है, प्लेस। प्रमोशन। ये मार्कर जो ये नाम है कैमलिन मार्कर, ये कितना फेमस है और ये बाकियों से बेटर क्यों है या बाकी इससे बेटर क्यों है, किस मार्कर का नाम ज्यादा फेमस है, वो होता है प्रमोशन। सो एवरी मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's that is known as marketing mix. Every marketing is a combination of 4 P's: product, price, place and promotion. Now these 4 are very big topics. प्रोडक्ट अकेले में एक टॉपिक है, प्राइस अकेले में एक टॉपिक है, प्लेस अकेले में एक टॉपिक है और प्रमोशन अकेले में एक टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 4 वीडियोस में एक दिन हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक दिन प्राइस, एक दिन प्लेस और 2 से 3 दिन में प्रमोशन, क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो प्रोडक्ट क्या है, आपके हिसाब से प्रोडक्ट क्या है? ये मार्कर प्रोडक्ट है, एक बुक प्रोडक्ट है, ये बोर्ड एक प्रोडक्ट है, कपड़े प्रोडक्ट है, ये किट एक प्रोडक्ट है। एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, बट दीज आर टेंजिबल प्रोडक्ट्स। इनटेंजिबल चीजें भी तो होती है। अगर आप मार्केट जाते हो, आप एक बाइक ले रहे हो, तो अब बाइक तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस बाइक का एवरेज कितना है, उसके साथ इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी पीरियड कितना है, ये सब भी तो खरीदते हो आप साथ में। तो ये भी तो प्रोडक्ट हुए। डिफरेंस क्या है, बाइक टेंजिबल प्रोडक्ट है और वो सारी चीजें जो उसके साथ रिलेटेड है वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स है। इट मींस प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप उसके साथ उसकी गारंटी, वारंटी, इंश्योरेंस, एवरेज सब कुछ साथ में खरीद के लाते हो। यानी टेंजिबल चीज के साथ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स सब साथ में खरीद के ला रहे हो। इट मींस प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। तो प्रोडक्ट में जो हम 3 चीजें पढ़ेंगे वो है ब्रांडिंग, प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होती है, एंड लेबलिंग, प्रोडक्ट में कितनी कितनी लेबलिंग होती है और कितनी लेबलिंग जरूरी है, कितनी नहीं। प्राइस में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस में हम पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग
द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें बस यही एक छोटा सा टॉपिक है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। प्लेस में हम पढ़ेंगे दो चीजें, फिजिकली सामान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 2 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। If you don't have a chart like this, please make a chart along with me, क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा जब आप 4 P's बनाएंगे, जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, जब प्रोजेक्ट का आपका वाइवा होगा तो ये चार्ट सबसे ज्यादा काम आएगा आपको। और प्रमोशन में हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ऑलराइट। पब्लिसिटी भी पढ़ सकते हैं बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। तो ये 4 P's है और इन 4 P's में ये सारे टॉपिक्स है। हर एक दिन हम एक वीडियो करेंगे। प्रोडक्ट में वाले दिन कल हम करेंगे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइस वाले दिन हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्लेस में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रमोशन में हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P's कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ tangible and intangible attributes. So stay tuned everyone, subscribe the channel, share it with your friends, press the bell icon definitely, because whenever I'm uploading the next video you have to get the notification, then only you will be able to know कि product की video upload हो चुकी है। Alright, so keep revising and we'll be coming soon with the next video. Bye bye.